बंगाल असेंबली इलेक्शन में शामिल होने के ऐलान के साथ ही एमआईएम ने पार्टी से लोगों को जोड़ने की मुहिम की शुरुआत कर दी है। आज कोलकाता में पहली वर्कर्स मीटिंग में एमआईएम के लीडरान ने पार्टी पर लगे बीजेपी के बी टीम के इल्जाम को अफसोसनाक बताते हुए कहा कि बीजेपी इस तरह के प्रोपेगेंडे से फायदा हासिल कर रही है, लेकिन अपनी आवाज को उठाने के लिए हमें ताकत के साथ मुकाबला करना होगा। एमआईएम लीडर जमीरुल हसन ने तृणमूल कांग्रेस पर अक़लियतों को गुमराह करने का इल्जाम और पार्टी वर्करों को मैदान में उतरने की अपील की। ये लोग जो इल्जाम लगाते हैं, क्या ये साबित कर सकते हैं? हर तरफ बीजेपी का कोई मुकाबला कर सकती है तो उससे हमले से इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या हम लोगों में से, बहुजनों में से, मुसलमानों में से, आदिवासियों में से क्या हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया तो फिर जीता क्यों? जीता इसलिए क्योंकि ये लोग कमजोर थे। मजलिस के विधायक आपकी बात करेंगे, उस ऐवान असेंबली में जाकर उस वक्त के बुजुर्गों के आंखों में आंखें डालकर हमारे नौजवानों की बात करेंगे तो वक्त आया है अपने शेरों को चुनने का। तो उधर बंगाल में जय श्री राम के नाम पर शुरू हुई सियासत को अफसोसनाक बताते हुए साबिक एमपी मोहम्मद सलीम ने तृणमूल और बीजेपी दोनों पर वोट के लिए मजहब की सियासत करने का इल्जाम लगाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद सलीम ने कहा कि यह नारा इस वक्त क्यों नहीं लगा जब वजीर आजम की तकरीर हो रही थी। वाज़ेह है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर गुज़िश्ता कल कोलकाता में मुनक्किदा प्रोग्राम में वजीर आजम के साथ मौजूद वजीर आला ममता बनर्जी को जब तकरीर के लिए बुलाया गया, उस वक्त जय श्री राम का नारा लगाए जाने पर वजीर आला ममता बनर्जी ने बरहमी का इजहार करते हुए एहतिजाजन तकरीर नहीं की। दोनों मिलकर के एक कंट्रोवर्शियल नारा बनाया। लोग के अंदर होता है, जब कंट्रोवर्सी होता है, खैर अभी ये स्लोगन वाला मामला होता है, इसलिए हमारे जो कंपोजिट कल्चर है, मुश्तरका तहजीब है, मिश्र संस्कृति, मुश्तरका तहजीब में एक दूसरे के एहसासात को ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, आदम गौंडवी का वो शेर है, हिंदू या मुस्लिम की जज्बात को मत छेड़िए, एहसासात को मत छेड़िए, अपने गद्दी के लिए मजहबी जज्बात को मत छेड़िए। तो वोट के लिए मजहबी जज्बात को छेड़ा जा रहा है। खबर कानपुर से, जहां के बिठौर इबादतगाह मामले में बीजेपी लीडर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कुछ दिन पहले तोड़ी गई इबादतगाह की मरम्मत से पुलिस को रोक रहे हैं। कुछ दिन पहले ही शरपसंदों ने इबादतगाह को भगवा रंग से रंगा था और इबादतगाह की मीनार को गिरा दिया था, जिसे पुलिस मरम्मत कर रही थी। पुलिस की जानिब से मरम्मत किए जाने पर बीजेपी लीडर भड़क उठे और इबादतगाह के मकाम पर पहुंचकर पुलिस को डांट लगाई। यथास्थिति क्या यथास्थिति होती क्या है? यथास्थिति जैसे बना हुआ था। ये क्या रिकॉर्ड है आपका, कैसा बना हुआ? ये टूटे किसने रिकॉर्ड किया? टूटे पड़े हुए हैं बगल में। नहीं तो ये टूटे तो बहुत दिनों से पड़े नहीं, उसी दिन टूटे थे। वो जो गुम्बद पड़े हुए हैं, हाँ, उसी दिन टूटे थे। किस दिन टूटे थे? जिस दिन वो इसको पोता गया। कुछ नहीं निर्माण हो सकता, इसमें कोई निर्माण नहीं हो सकता जब तक इसका कोई निर्णय ना हो, कोई मतलब ना हो। तोड़ा गया वो तो गलत किया ही गया है। क्या आपके पास प्रमाण है तोड़ा गया? क्या प्रमाण है तोड़ा गया? प्रमाण क्या? उस दिन नहीं, अगर तोड़ा गया है तो बनवाओ। होता गया था, बनवाओ। ये तो हम कह रहे हैं बनवाओ इसको। बनवाया के किसकी दम है बनवाया करके? इसको बुलाइए, अपने उच्च अधिकारी को बुलवाइए, कह दीजिए कि विधायक जी खड़े हैं, नहीं बनने दे रहे हैं। रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ, बनाया करके, जिसकी हैसियत हो बनाया करके। बिल्कुल नहीं, समाधि है, समाधि है, शिवपुरी बाबा जी की समाधि है। शिवपुरी बाबा की समाधि है। करिए कार्यक्रम इसमें हमेशा होगा। कानपुर के बिठूर में इबादतगाह में जिस तरह से माहौल हुआ, उसके बाद लगातार सहरकाजी ने उच्च अधिकारियों से मुलाकात की, बावजूद उसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा पुलिस को धमका रहे हैं। मेरे साथ सहरकाजी साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सहरकाजी साहब, जिस तरह से ये हालात बने हैं और उसके बाद अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहना है इस पर आप? देखिए, जो हालात बन रहे हैं तो हालात कुछ लोग सियासी लोग इसको रख करके पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं। जो गलत है, इसका पॉलिटिकल से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना होना चाहिए। अलबत्ता इतना ज़रूर है कि जो हमारा फरीज़ा था अपने जो है बड़े अधिकारियों से मिलने का, उससे से मैंने मुलाकातें की और मुलाकातें करने के साथ साथ ये भी मसला रहा कि मैंने उनसे गुजारिश की कि साहब फौरी तौर पर जो है वो ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की जाए
और इसी तरीके से जो मस्जिद टूट गई है, शरपसंदों ने जो तोड़ दिया है, उतना हिस्सा आपका बनवाना आपकी जिम्मेदारी में है कि आप उसको पूरा करें किसी सूरत से। उन्होंने कानून की पासदारी रखते हुए, कानून का लिहाज रखते हुए, यथास्थिति बरकरार रखते हुए इस कदम को उठाया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने जो है इंसाफ के तकाजे को पूरा किया, ना मेरे कहने पे किया, ना किसी दूसरे कहने पे किया, बल्कि एक इंसाफ के तकाजे के तहत यथास्थिति बाकी रहे, जो पोजीशन थी वो बाकी रहे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अब उस कानून की पासदारी करने में अगर जो है उच्च अधिकारियों ने अगर जो है उसको काम को शुरू करवाया और फिर जो है किसी का पहुंचना और रुकवा देना, तो बहरहाल ये कानून की खिलाफ वर्जी है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम इस मसले को पॉलिटिकल मुद्दा बनने नहीं देंगे। इंशाअल्लाह वो नौबत नहीं आएगी। हम लोग समझदार हैं, ना समझ नहीं है, वो नौबत नहीं आएगी और बहुत ही खूबसूरती से इसको डील करेंगे कानून के दायरे में रह के। काजी साहब, एक बड़ी जिम्मेदारी आप पर है, एक बड़ा ओहदा आपके पास है, किससे मुलाकात करेंगे, क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, हमारे सामने जो है वो यहाँ के बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ न्यायालय मौजूद है हमारे पास। हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। आज हमने जो है वकीलों की बैठक भी बुलाई है इस सिलसिले में मशवरा करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए। हम न्यायालय का रास्ता देखेंगे, जो एक कानून के दायरे में रहकर काम करने के जो तरीक़े हैं हमें उस पर अमल करना, उसके मुताबिक काम करना। हम जहाँ शहर काजी हैं कानपुर, वहाँ जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की जो है कारगुजार जनरल सेक्रेटरी भी है, तो ये सब हमारी जिम्मेदारी में आती हैं सारी चीज़ें। हम लोग शहर में क्या बल्कि पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। अच्छा काजी साहब, एक चीज़ और की वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ, इस विधायक जो है इसमें वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, उन पर किस तरह की कार्रवाई चाहेंगे या उनकी शिकायत कैसे करेंगे, किससे करेंगे? अब ये प्रशासन की और शासन की जिम्मेदारी है कि वो वीडियो जो वायरल हुई है उसमें कितनी उन्होंने गलतियाँ की, वो हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं और प्रशासन के अधिकारी भी देख रहे हैं। उनको चाहिए कि उचित कार्रवाई करें। तो जिस तरह से आपने देखा कि काजी साहब का साफ तौर से कहना है कि जो विधायक वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उनकी शिकायत भी की जाएगी और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। मुंबई के मरोल में दाऊदी बोहरा फिरके की जानिब से आज एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में जवान, बुजुर्ग और बच्चों ने शिरकत की। साइकिल रैली का मकसद सेहत और माहौलियात को बेहतर बनाने से मुतालिक बेदारी पैदा करना था। दाऊदी बोहरा फिरके की जानिब से मुंबई के मरोल में एक साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। दाऊदी बोहरा फिरके ने अपने आलमी प्रोजेक्ट राइज इनिशिएटिव के तहत 50 किलोमीटर पर मुश्तमिल एक साइकिल रैली का इनेकाद किया और साइकिल रैली के दो अहम मकासद थे, एक सेहत की बेहतरी और दूसरा माहौलियात को आलूदगी से पाक करना। ये इस आमची मुंबई साइकिल रैली मरोल जमात ने होस्ट की है। ये एक हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए ये साइकिल रैली, उसमें जो सब टीम्स ने पार्टिसिपेट किए हैं उसके लिए हम बहुत खुश हैं और जो सब यहाँ पे इस साइकिल रैली को सक्सेस बनाने के लिए जो तैयारियाँ की हैं उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये मरोल की ये एफर्ट हिज होलीनेस डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की तरफ से ये है और मैं उनकी तरफ से यहाँ पे मरोल में आमिल हूँ। 24 जनवरी की सुबह हुई इस साइकिल रैली में 132 साइकिल सवारों को 34 टीमों में तकसीम किया गया। इस रैली में जवान, बुजुर्ग और बच्चों ने शिरकत की। इसके अलावा मुंबई के डब्बा वालों ने भी इस रैली में शिरकत की। मकामी कारपोरेटर प्रमोद सावंत ने इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर मुंबई की बाइसिकल मेयर के नाम से मशहूर फिरोजा सुरेश भी मौजूद थीं, ताकि रैली में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई की जा सके। आज यहाँ पर जो मरोल जमात के माध्यम से साइकिल की जो रैली आज ऑर्गेनाइज़ की है, एक बहुत अच्छा थीम है और एक बहुत अच्छा मैसेज कम्युनिटी को जाएगा कि मुंबई शहर में आज इस सब चीज़ की बहुत ज़रूरत है। इस माध्यम से आज जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको इस साइकिल के माध्यम से एक अच्छा अपना हेल्थ कॉन्शियसनेस और उसी के साथ में मैं उनका एक मैसेज बहुत अच्छा है कि हम जो प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं उस प्लास्टिक को कम से कम यूज़ किया जाए। It was really wonderful to see such a large number of cycling and that too at Marol. So I should really be, Anjuman Easy Marol have run such a fantastic initiative of having a Mumbai cycle rally. यहाँ पे एक साइकिलिंग का प्रोग्राम है रेसिंग का, उसमें हमने सपोर्ट किया है
अभी मैं 2003 से मैं साइकिल चला रहा हूँ और इतने साल साइकिल चला के क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ये मोटिवेशन के लिए यहाँ पे हम लोग आए हैं। This was a great event altogether, and with cycling and fitness activities, and we always promote cycling, yoga activities, walking, running. So this was the best part of it, that even in this pandemic and hard times we managed this, and people really need the real health, and health is wealth, and health comes from your environment internally and your environment externally. So this is our external environment that is very, very important. It is the real oxygen which we get in Bombay, and that is the ozone which comes in the sea whole 24 hours. 50 किलोमीटर के अपने सफर के दौरान साइकिल सवारों ने दादरी चौपाटी बीच, बांद्रा, पवई, आरे और संजय गांधी नेशनल पार्क में रुककर प्लास्टिक का कचरा साफ किया। इस रैली में साफ सफाई को भी हिस्सा बनाकर ये पैगाम देने की कोशिश की गई कि सेहत को बेहतर बनाने के लिए माहौल का अच्छा होना जरूरी है। प्रोग्राम के आखिर में फातेह साइकिल सवारों को इनाम से भी नवाजा गया। I have been a part of Pedal Strider for last 2 races, okay, and it has been really fun riding with this team. And I'm also a part of this ride since the last 2 years. And last year also we managed to win. And we'll be riding along and trying to win in the next one also. I'm really excited, and I always feel that that's a good opportunity for new cyclists, because the event, how it happened, how they organized and everything was excellent, up to the mark. I think after this competition, I think this will be a property, and this will go on. And I think many teams should participate for all over the Mumbai. वाज़ेह रही कि मरोल में बोहरा फिरके के अरकान ने आम लोगों के मफाद में इस साइकिल रैली का इनेकाद किया था। ये साइकिल रैली बोहरा फिरके का आलमी प्रोजेक्ट राइज इनिशिएटिव का हिस्सा थी। इस प्रोजेक्ट के तहत दाऊदी बोहरा फिरका पूरी दुनिया में माहौलियात, सेहत, पानी, ग़ज़ा, तालीम, साफ सफाई और सिक्योरिटी के शोबे में काबिल सताइश काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आगे बढ़ेंगे। साबिक रुकने पार्लियामेंट और पसमानदा समाज मूवमेंट से वाबस्ता अली अनवर की किताब मसावात की जंग के दूसरे एडिशन का आज रस्म इजरा किया गया। इस मौके पर कई सहाफ़ी और सरकर्दा शख्सियात मौजूद थीं। किताब के मुसन्निफ अली अनवर ने समाजी भेदभाव से मुतालिक न्यूज़ 18 उर्दू से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बराबरी की जंग समाज के भेदभाव के खिलाफ है और ये मुसलसल जारी है। मंडल और कमंडल के साथ साथ एक शब्द आया था, एक लफ्ज़ आया था जिसको पसमानदा कहा गया। उसके जनक, उसके तख्लीक़कार, उसको ईजाद करने वाले अली अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज उनकी एक नई किताब का दूसरा संस्करण आया है, मसावात की जंग। अली अनवर साहब, क्या कहेंगे, मसावात की जंग क्या अब भी जारी है? देखिए, ये मसावात की जंग का मतलब होता है बराबरी के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी। तो ये तो जारी है, जारी रहेगी। पसमानदा का जो एक सवाल मंडल की जो राजनीति पूरी थी वो लेकर जो आया था, क्या मंडल की राजनीति वो नाकाम हुई है? मंडल की जो राजनीति है जा कर के अंधी गली में फंस गई है, तो उससे बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो ये जिनकी जिम्मेवारी है वो कर रहे हैं। हमारे हिस्से जो काम है, जो मुस्लिम समाज का डेमोक्रेटाइजेशन, मुस्लिम समाज में जो भेदभाव है नस्ल की बुनियाद पर, कबीले की बुनियाद पर, उसको ख़त्म करना, उनकी नुमाइंदगी का सवाल। और हम बराबर कहते हैं कि हम रोजी रोटी सामाजिक बराबरी, ये मोटो है। रोजी रोटी और इस चीज़ को लेके आता है, भागीदारी को लेके आता है, हिस्सेदारी को लेके आता है। वो 341 का सवाल भी आता है। और अब उससे आगे बढ़कर के एक नया सवाल जो यहाँ पर सुनाई दिया कि जो प्राइवेट तिजारत है, जो बिजनेस है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन का सवाल है। देखिए, जो भी सामाजिक न्याय और रिजर्वेशन के दायरे की जो बात है वो सबकी है, वो हमारी भी है। और दलित मुसलमान की जहाँ तक बात है तो मैंने किताब में भी है और पार्लियामेंट में भी, आप देखिएगा सबसे ज़्यादा लंबी बहस उसी पर है।
और इस बात को पार्लियामेंट में भी ले गए हैं, संसद में भी ले गए हैं। सलाहियत कम है और जो भी क्षमता है, सलाहियत है और जितना हमारा समाज जगा है उसके हिसाब से ये बात फैली है। एक ही चीज़ है कि पसमानदा शब्द चल निकला है। वाकई अब ज़रूरत इस बात की है कि प्राइवेट इदारों में भी रिजर्वेशन दलित मुस्लिम दलितों के लिए होना चाहिए। बिल्कुल में होना चाहिए और रिजर्वेशन होना चाहिए। और हम ये भी बता रहे हैं कि जिस तरह से सावरकर साहब की विचारधारा खतरनाक, उसी तरह से जिन्ना साहब की विचारधारा खतरनाक। हमारी लड़ाई तो दोनों से है। कहीं आगे बढ़कर जो एक सवाल खड़ा हुआ है कि अब क्योंकि रिजर्वेशन वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है, इसलिए प्राइवेट इदारों में भी रिजर्वेशन की बात हो रही है। आगे बढ़ेंगे। कानपुर में भारतीय अक़लियती बोर्ड की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस मौके पर बोर्ड ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर रैली में बोर्ड के लोग भी शामिल होंगे। बोर्ड ने हुकूमत से तीनों ज़राई कानून वापस लेने की मांग की। बोर्ड के प्लेटफॉर्म से बैठे हैं जिसमें जो है मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सभी लोग तबके के लोग एक बड़ी तादाद में जुड़े हुए हैं। सब जिम्मेदार किस्म के लोग हैं। ये सब भरपूर हिमायत कर रहे हैं किसान यूनियन की, तन मन धन से उनके साथ खड़े हैं। और ज़रूरत पड़ती है तो दिल्ली में अभी जो उनका जो है वो रैली होने वाली है उसमें इरादा भी किया है जाने का। मशवरा करके उसको फाइनल कर देंगे कैसे जाना, क्या करना है। उसमें इंशाअल्लाह हम लोग इंशाअल्लाह शिरकत भी करेंगे। मरकजी मजलिस उलमा झारखंड के जनरल सेक्रेटरी और इकरा मस्जिद रांची के खतीब डॉक्टर उबैदुल्लाह कासमी ने यौम जमहूरिया के मौके पर हर चौक चौराहों और अक़लियती इदारों में कौमी परचम कुशाई करने पर जोर दिया। उन्होंने बयान जारी करके कहा है कि मुल्क को अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से आज़ाद कराने में लातादाद उलमाए कराम की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। उबैदुल्लाह कासमी ने कहा कि परचम कुशाई तकरीब के जरिए उलमाए कराम की कुर्बानियों से नई नस्ल को वाकिफ कराना बेहद ज़रूरी है। बेंगलुरु की मशहूर दरगाह हजरत तवक्कल मस्तान शाह सहरवर्दी की कमेटी ने इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। सदाए इत्तिहाद तंजीम और दरगाह कमेटी के तहत मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया। दरगाह कमेटी के नुमाइंदों ने कहा कि कर्नाटक वक्फ बोर्ड दरगाह कमेटी के लिए इंतखाबात करवाने के बजाय एडमिनिस्ट्रेटर को मुकर्रर करने की पहल कर रहा है। वक्फ बोर्ड की हिदायत के मुताबिक ही मौजूदा कमेटी ने नए बाई लॉज तैयार किए। वक्फ बोर्ड ने नए उसूल और जवाबित को मंजूरी भी दी। अब वक्फ बोर्ड ही अपने फैसले से पीछे हट रहा है। खत्म हो रहा है, बराए मेहरबानी हमारा इलेक्शन रखो। तो उन्होंने क्या हिदायत दिया, आपका बैला बहुत पुराना है, नया बैला बनाओ। तो वक्फ बोर्ड की हिदायत से हम नया बैला बनाए, सबमिट करें। वक्फ बोर्ड हैज गिवन अप्रूवल देने के बावजूद फिर वो इलेक्शन कॉल फॉर नहीं कर रहे हैं। तो अब जो कमेटी जो बैठी हुई है वक्फ बोर्ड में, दे वांटेड टू क्रिएट प्रॉब्लम। क्या तभी एक मसला उठाना, उन लोगों को दूसरा काम नहीं है हज़ारों के खिलाफ बोलना। जो वक्फ बोर्ड जो है हम ना सुपरवाइज करने कैसे, चलो हमारे से कुछ कमी पेशी होगी, बुला को बिठा को टेबल पर आपस में राय मशवरा करना, इत्तेहाद कायम करना। तो इसलिए हमें इत्तेहाद तंजीम से क्या बोलना चाहती, तो हम ना इलेक्शन करो, थोड़ मोड़ कर को ब्लैकमेल कर को एडमिनिस्ट्रेशन करप्शन की करते। हम लोग इससे पहले अनवर मानवपड़ी को बहुत बुरा समझते थे। उनसे मैंने मालूम किया कि भाई बात क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब से ये ऑर्डर बना है 1975 तब से लेकर के अब तक इसमें जो खपला हुआ है उसके मुताल्लिक मैंने रिपोर्ट बनाई है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के कौमी तर्जुमान शाहनवाज हुसैन ने MLC बनने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह में पहली हाजिरी दी और दरबार ख्वाजा में अकीदत के साथ दुआ की। शाहनवाज हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बिहार में इन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है जिसमें वो बिहार के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। अजमेर जानता है कि अजमेर शरीफ दरगाह के दर से ही मुझे सब कुछ मिला। एक नई जिम्मेदारी बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने दी है। MLC बनने के बाद पहली हाजिरी यहाँ पर मैंने दी। अब स्टेट की जिम्मेदारी है, वहाँ पर जाकर बिहार के फलाह बहबूद के लिए, तरक्की के लिए और बिहार को नंबर। उत्तर प्रदेश दिवस का आज अलीगढ़ में भी निहायत ही धूमधाम से इनेकाद किया गया।
इस मौके पर नुमाइश मैदान के कृष्णांजलि हॉल में एक प्रोग्राम मुनक्किद करके अलीगढ़ में मुख्तलिफ मैदानों में नुमाया खिदमत अदा करने वाली शख्सियात को एजाज से सरफराज किया गया। इस मौके पर बतौर मेहमान खुसूसी मेंबर पार्लियामेंट सतीश गौतम और दीगर मेंबरान असेंबली भी मौजूद रहे। खिताब करते हुए मेंबर पार्लियामेंट सतीश गौतम ने कहा कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की क़यादत में मुसलसल तरक्की की राहों पर गामजन है। साथ ही बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम मुसलसल आगे बढ़ रही है। यही वजह कि आज अलीगढ़ में खवातीन के तय मुसलसल बेहतर काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सरकार आने के बाद आज महिला सशक्तिकरण का कार्य, भ्रूण हत्या हमारे अलीगढ़ में बिल्कुल जीरो हो गई है, जो कि अलीगढ़ भ्रूण हत्या कहें तो बिल्कुल जीरो, जो कि पहले देखा जा रहा था प्रदेश में भ्रूण हत्या बहुत हो रही थी, लेकिन हमारे अलीगढ़ के अंदर जीरो उसका नंबर आया है कि बिल्कुल भ्रूण हत्या बंद कर दी गई है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है, उत्तर प्रदेश के अंदर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम चल रहा है। जहां उद्योग धंधों की बात हो, निर्यात की बात हो, कृषि की बात हो, ऐसे सभी क्षेत्रों में आज उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश। अलीगढ़ पुलिस ने ट्रक लूट और कत्ल मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार करते हुए सामान, ट्रक और दीगर अशिया बरामद करने का दावा किया। आज अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गुज़िश्ता दिनों एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें ट्रक मासामान के लूटने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने बताया है कि पहले ट्रक लूटा गया, बाद में मथुरा में ट्रक ड्राइवर समेत एक शख्स का कत्ल किया गया। फिलहाल पुलिस ने सामान के साथ 3 अफराद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक सफाई मुलाजिम था। उन्होंने सख्त मेहनत की और हमेशा पैसे के लिए जद्दोजहद की। फिर वो वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज गए, जहां उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव की तहरीक मिली। मेरा नाम अक्षय कल्याण, मैं रहता हूँ मिसरवाड़ी में और मेरा ऑक्यूपेशन पहले से मैं काम करता था सैनिटाइजिंग का। मैं पहले औरंगाबाद ऑटो इंजीनियरिंग कंपनी में काम करता था और उसके बाद में मेरे को एक फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर WTC कॉलेज है, वहाँ पर वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज बोलकर वहाँ पर अपन कोर्स करते हैं, वो कोर्स का बेनिफिट मिलता है। कोर्स करने के बाद में फिर मेरे को ऑफ़र आई कंपनी के, गुजरात में एक कंपनी है, वो कंपनी से मेरे को ऑफ़र आया। मैं वो कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। क्वेश्चन पूछा कि आप पहले क्या काम करते थे, क्या काम नहीं करते थे, आप कौन सा काम कर सकते हो आपके लाइफ के अंदर। मैंने बोला सर मैं साफ़ सफाई का काम करता हूँ और मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो फिर आप रोमानिया जाके ये काम कर सकते हो क्या। मैं बोला ठीक है मैं ये काम कर सकता हूँ रोमानिया जाके, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे ट्रेनिंग में हम जो हायरार्की दिखाते हैं, अगर आप स्टार्ट करते हैं हाउस कीपिंग में काम, तो एक मैनेजर के लेवल पे आप जा सकते हो। मतलब एक नहीं, आपको एंट्री पॉइंट मिलेगा, लेकिन इसमें भी आपको एक दर्जा का काम जा सकते हो आप। हमारा ये जो अक्षय कल्याण है, सेम यहीं पे काम करता था, ये करता था। बच्चा थोड़ा स्मार्ट है तो कहीं से उसको लिंक मिला, वो लिंक में आज वो रोमानिया में जाके हाउस कीपिंग का ही काम कर रहा है। इस तरह का ये काम है। कुछ दूसरे भी हमारे बच्चे की जो यहाँ काम करते थे, मुंबई में हॉस्पिटल में काम किए, फिर गोवा में की जो इंडस्ट्री है, गोवा के हॉस्पिटल में होटल्स में काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर काम करता था तो यहाँ पर मेरे को 8,000 रुपये आते थे, तो 8,000 में घर चलाना इम्पॉसिबल है। मैं ये जॉब से इतने ऊपर आया हूँ, ये जॉब से। आज मेरे पास लोग आके बोलते हैं भाई मेरे को सैनिटाइजिंग का काम लगा के दे। काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, काम तो काम ही होता है। जो भी काम करो मन लगा के करो, दिल लगा के करो, उससे पैसा भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। शब्बा खैर। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक